हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रविंद्र मान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, आपको और आपकी फैमिली को, और मोहित भाई आपको भी क्योंकि दिवाली है। हैप्पी दिवाली। हाँ, तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूजीलैंड के लेटेस्ट ट्रैवल के बारे में। और इसमें आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, न्यूजीलैंड की ट्रैवल कैसे करना, आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। अभी मोहित भाई है मेरे साथ और रिसेंटली ये पहुँचे हैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड। कैसे गए, कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, क्या डॉक्यूमेंट्स थे, क्या प्रोसेस था पूरा, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मोहित भाई कैसे हो? मैं अच्छा हूँ सर। कन्फ्यूज़न तो आपका बहुत और था और लंबा, बड़ा लंबा कन्फ्यूज़न था, है ना, लेकिन फाइनली आप पहुंच गए। मतलब मतलब मैं ना बता नहीं सकता हम्म। कि मैं 3 महीने से पहले से मेरी मतलब वेटिंग लिस्ट चल रही थी। ये समझो हम्म। दो हम्म। दो 2 अगस्त को तो मेरा वीजा ही आया था। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। तो मतलब काफ़ी तब से ये कन्फ्यूज़न था तीन जाने से पहले, है ना? बहुत ज्यादा दिया। हम्म। और मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब मैं आया भी हूँ तो मतलब जब टिकट का रेट सस्ता हुआ तब मैंने ट्रेवल करा। सस्ता वो आपने ट्रैवल किया। चलिए, अच्छा तो कहाँ से आपने ट्रैवल किया भाई, और कहाँ से आपने बुक करी थी ये टिकट मैं वगैरह? दिल्ली दिल्ली टू मैं हांगकांग, हांगकांग टू ऑकलैंड। ऑकलैंड ऐसे आए? तो या डॉक्यूमेंट क्या क्या थे भाई आपके पास? मेरे पास जो था वो होटल बुकिंग थी 2 दिन की। हम्म। हम्म। प्लस मतलब मेरा जो ट्रेवलिंग प्लान था वो 7 दिन का था। 2 दिन मेरे पास यहाँ पे था होटल, हम्म। जो एयरपोर्ट से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। हम्म। और फिर 5 दिन का जो होटल था वो तो मैंने आते ही यहाँ पे कैंसिल करा दिया। ठीक है। हाँ, वो इस डायरेक्शन से यहाँ से 25 किलोमीटर और था दूर। दूर है ना? ठीक है। हाँ मतलब अपने अपने अकॉर्डिंगली आप भी मतलब प्लान करोगे जब कहाँ पे जाना, कहाँ पे नहीं जाना, है ना? उस हिसाब से आप हाँ ट्रैवल हाँ। करोगे। तो दिल्ली, ऐसा था मेरे। हाँ दिल्ली में कुछ मतलब कोई इशू आया आज के टाइम में, कोई इशू है? नो सर, मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं एंटर करा, मैंने जाने से पहले मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया था। वो अभी हम्म। होके मतलब यहाँ पर है, हम्म। न्यूजीलैंड में है। हम्म। तो उसने मेरे से बोला था भाई किसी से बात मत करना, सीधे इन्फॉर्मेशन ऑफिस में पहुंचना, वहां से बोलना है कि कैथे पैसिफिक का कहाँ पर काउंटर है। हम्म। किसी से बातचीत करोगे तो मतलब वो कहीं ना कहीं माइंड में आ जाएगा वो हम्म। लोग, उन लोग के। हम्म। तो मेरे भी दिमाग में यही था हल्का फुल्का। फिर भी मैं गया, मैंने वहां पे जाके पूछा कि भाई ये कैथे पैसिफिक कहाँ पर है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये वो वाली काउंटर पे सामने वाले। हम्म। मैं वहां चला गया। जाने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि ये आपका बैग हम रख रहे हैं, इसमें कुछ पावर बैंक वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, ओनली मेरे पास हम्म। जो भी है वो कपड़े ही हैं इसमें। हम्म। उन्होंने मेरा जो येला लगेज था ये सामने जो रखा हुआ है, हम्म। ये वो उन्होंने जमा कर लिया। और जमा करने के बाद मुझे मेरा एक पिट्ठू बैग और जो मेरे पास ट्रेवलिंग बैग था उन्होंने वो दे दिया मुझे। ये मैंने छोटा सा ऑर्डर करके मंगा रखा था, अच्छा अच्छा। जो चेस्ट पे होता है। हाँ हाँ हाँ। अब इसके बाद से मैं आगे गया, आगे जाके इमिग्रेशन हुआ मेरा। हाँ 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 हाँ। वो मेरे से पूछता है भाई कहाँ को जा रहा है। हम्म। तो मैंने बोला कि मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ घूमने के लिए। हम्म। तो तुझे इंडिया में कहीं जगह नहीं मिली अच्छा, इमिग्रेशन घूमने के वाला लिए? तो बोला? मैंने कहा हाँ, इमिग्रेशन वाला हाँ, ऐसा था ना, मैं वेट कर रहा था किसी और काउंटर का, वो अच्छे से बात कर रही थी। अच्छा अच्छा, दिल्ली में? लेकिन हाँ, लेकिन मेरी मतलब किस्मत ठीक ही थी, समझ लो। हाँ कि मतलब मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं जैसे ही वो मतलब वो वाले, मैं उनका वेट कर रहा था कि वो वहां हाँ, से हटें, वहाँ पे हट गए। लेकिन वो नहीं हटे। हाँ वो कोई और कहीं और से हट गया, तो मेरे को उसने मेरे को बुला लिया अपने हाँ पास। हाँ। फिर मुझे मजबूरी में उसके पास जाना पड़ा। हम्म। तो वो मेरे से पूछता है कि डॉक्यूमेंट्स। तो हम्म। मैंने कहा कि सर क्या चीज़, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है। हम्म। तो कहने लगा कि रिटर्न टिकट है, कहाँ हम्म। जा रहे हो आप। मैंने कहा मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ। हम्म। कह रहा रिटर्न टिकट। मैंने कहा सर हम्म। शो। हम्म। तो उसने देखा तो बोलने लगा कि इंडिया में कोई जगह नहीं है आपके पास हम्म। घूमने के लिए। हाँ हाँ। मैंने कहा 28 है स्टेट में, हाँ, लगभग सभी जगह घुमा हूँ। अच्छा। इतना घूमते हो? मैंने कहा हाँ हाँ। हाँ प्रूफ है? मैंने कहा यस, आप मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। हाँ। लगभग 15,000 फोटो थी मेरे फ़ोन में सर। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। 15,000 फोटो। हाँ। तो अब उसने, तो वो कह रहा है नो नो थैंक यू, हम्म। मतलब रहने दो भाई, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम्म। 15,000 उसने देखा तो उसने कहा रहने दो। तो हम्म। उसने मेरे से पूछा कि उस जगह पे कहाँ कहाँ जाओगे। हम्म। तो मैंने 3 4 नाम बोल दिए फटाफट, हम्म। कि मैं पार्क जाऊंगा और जू जाऊंगा, हम्म। स्काई टावर देखूंगा, हम्म। जो मेरा नियर है पहला होटल उसके हम्म। पास, जितने भी चीज़ें हैं सब अच्छे तरीके से सही है। एक्सप्लोर करूंगा मैं। सही है। और फिर नेक्स्ट टाइम मैं आगे को जाऊंगा तो काय से, उसने मेरे से पूछा इंडिया वाले ने हम्म। कि वहां पे काय से जाओगे।
तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? मैंने कहा हाँ, मैंने सर्च कर रखा है गूगल पे। हम्म, हम्म, तो कोई जानने वाला है? मैंने कहा नहीं। तो उसने कुछ नहीं बोला, मोहर लगाई और दे दिया। ठीक है। तो जो वहां से जो मोहर लगाई थी वो रेड कलर का था, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे को खांसी आ रही है। अच्छा, जब मैंने बैग जमा करा था तो उन्होंने मेरे को 2 और बोर्डिंग दे दी थी, अच्छा बोर्डिंग अच्छा, पास। मतलब आगे का भी मिल गया ये था ना आपको? हाँ, ये इंडिया टू हाँ हाँ, हांगकांग, आगे का भी मिल गया था ना? हाँ हाँ, हांगकांग टू ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है। तो उन्होंने दे दिया था। अच्छा, मेरे दिमाग में एक चीज ये था कि अभी कुछ दिन पहले सर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था हम्म, हम्म, कि वो एक लेडी जाने वाली है, लेकिन वो गई नहीं, वो वापस आ गई। उसको ओके। एक ही बोर्डिंग पास मिला था। मेरे भी दिमाग में ये था कि अगर मुझे एक मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगा नहीं, मैं अपना हाँ टिकट भले ही कैंसिल करा हाँ दूं, हाँ 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 वीजा कैंसिल नहीं कराऊंगा। हाँ 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 हाँ, सही है। तो यही हुआ। मैंने उनको बोला कि ऐसी ऐसी बातें करके, और उन्होंने मेरे को ये दोनों चीज दे दी थी। फिर सही मैं है। आगे गया, वहां से फिर वेट करा, हम्म, प्लेन आया, प्लेन से हम आ गए सीधा हांगकांग। हाँ हाँ। हांगकांग में कैसा रहा? एक मिनट सर, मेरा ना गला सूख रहा है। कोई नहीं। मीठा खाया ना मैं हाँ थोड़ा। हाँ। तो हांगकांग में मतलब कोई इशू आया, किसी भी तरीके का कोई इशू हाँ आया? सर, मैं हांगकांग में, अच्छा ऐसा था कि अलग अलग फ्लाइट से बंदे पहुंचे हांगकांग। हम्म 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 अब अलग अलग फ्लाइट से हांगकांग पहुंचे, हम्म, तो लगभग 16 बंदे होंगे सर, हाँ हाँ हाँ, जो विजिटर वीजा वाले थे। हम्म अब वो विजिटर वीजा वालों को उन्होंने क्या करा, जैसे ही 12 घंटे पूरे हुए, 12 घंटे का स्टे था हमारा हम्म सर, खाना बिल्कुल बेकार। हम्म बंदा जाके कहीं मर जाए, इतना गंदा बदबू आ रहा था उसके अंदर से। जो उनके हांगकांग में जितना भी वो था ना एयरपोर्ट में, हम्म, एक अजीब सी स्मेल थी, और पता नहीं कौन कौन सा गोश्त मिल रहा था वहाँ। हाँ 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 हाँ, ऐसा रहता वहाँ। हाँ वो, और वेज के नाम पे कुछ भी नहीं था। वेज के नाम पे तेल तो वो लोग खाते ही नहीं है सर। हम्म तेल से छोका वो कोई चीज नहीं खाते वो। हम्म उबाल के उसमें हल्का सा मसाला भी नहीं डालते, हल्दी वल्दी दिख जाए दिख जाए। हम्म। तो हमने खाना वाना खाया, 3,000 रुपये का खाना। नहीं, महंगा होता है भाई, एयरपोर्ट पे बहुत महंगा होता है, बहुत इंडियन महंगा। 3,000, इतने से चावल थे और एक हाँ, उसमें हम्म खाना था। हम्म तो ठीक हो गया। अब हमने खाना वाना खाया, जैसे 3 घंटे हमारे 12 घंटे पूरे हुए। हम्म एयरपोर्ट बहुत बड़ा था, बहुत प्यारा था देखने में। हम्म खाने के मामले में ऐसी था। हम्म अब हम लोग गए, वहाँ पे चेयर था सोने वाला, हम आराम से सो गए। सोने के बाद हम लोग उठे। उठने के बाद अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं यहाँ न्यूजीलैंड आ रहा था, तो एक हैं हमारे भैया, उनकी दवाई लेके आनी थी यहाँ पे, मेडिसिन। तो उनकी मेडिसिन का भी मेरे पर टेंशन थी। हाँ, उसमें चेक करना वो पड़ता है ना। हाँ वो, अच्छा उन्होंने मेरे नाम का बिल लिखाया था, लेकिन मेरा ऑफिशियल नाम मोहित कुमार है, और उन्होंने बिल बनाया था मोहित वर्मा के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक तो है। मुझे इस बात की टेंशन थी, और किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो हांगकांग में कुछ हुआ फिर, कुछ पूछा? हाँ हाँ, हांगकांग में मैं बता रहा हूँ। हांगकांग में क्या होता है, चाइनीज हाथ में लेके आते हैं इतने बड़े से नाम। गेट नंबर शो कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, होता है होता ये है, चेंज हो ये गया गेट होगा नंबर वो। 9। हाँ, और लेकिन इसमें नहीं कर रहा है, अच्छा जो हांगकांग से ऑकलैंड में था अच्छा, वो उस शो पे नहीं नहीं। कर रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। यहाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, दिख गया भाई, हम्म हम्म अब वो होता ये है कि हम लोग वहां से निकल आते, वहां तो सब कुछ स्मूथ था, लेकिन वहां 5 बंदों को पकड़ लिया। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं फ्लाइट में आया, तो मैं यही चीज देख रहा था कि कोई बंदा जिनको पकड़ा है वो आया नहीं आया। तो मैं, एक पाजी थे ना, सरदार जी थे, मैं उनसे पूछ रहा था क्या हुआ क्या हुआ। तो हम्म वो बोल रहे थे कि हाँ, ये मेरे बंदे नहीं आए अभी तक। तो अच्छा। मैंने कोई कांटेक्ट हुआ, तो हाँ कह रहे हाँ नहीं, कांटेक्ट नहीं हुआ। हाँ हाँ मैंने कहा यार ये तो बहुत हाँ बेकार हुआ उन लोग के हाँ साथ। हाँ हाँ कह रहा हाँ यार, कोई कर्जे पे आ रहा था, कोई हम्म किसी पे आ रहा था, अगर वो हम्म वापस करेंगे बहुत बुरा होगा। हम्म। तो जब तक प्लेन खड़ा रहा तब तक मैं उनके टच में रहा। हाँ, तो कोई नहीं आया फिर ना। कोई नहीं आया। नहीं तो देखो, जिनका इंटेंशन सही नहीं है ना भाई, उनको तो रोकेंगे वो। इंटेंशन जिसका सही नहीं है उनको रोकेंगे वो। उनको पता चल जाता है कि ये बंदा इलीगल है, वहाँ पे आके वापस नहीं आएगा, तो उनको तो रोक ही लेंगे वो। और ऐसे बंदों को रोक रोकना लेंगे। भी चाहिए, क्योंकि भाई ये ऐसे लोग काम खराब करते हैं सारा, है कि नहीं? यस सर। तो फिर यस जब सर। जब आप फाइनली पहुंचे भाई ऑकलैंड में, तो ऑकलैंड में इमिग्रेशन कैसा रहा आपका, वो बताइए। इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना इमिग्रेशन पे? तो मतलब कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन, आई। सिंपल। क्या हाँ, बोला आपसे? पासपोर्ट लेके स्टम्प लगा दी? पासपोर्ट लिया, उन्होंने हमसे पूछा
कि कहाँ-कहाँ घूमोगे? हम्म, तुम्हारा होटल क्या है? हम्म, तो जो भी मेरी इटिनरी वगैरह थी बस वो मैंने सब कुछ याद कर रखी थी। मैंने हाँ यहाँ तक कि अपने हाथ में भी लिख रखा था। हाँ 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 तो कुछ चीज़ें थी ना जो बड़े अटपटे से नाम थे, हम्म, मैंने हाथ पे लिख रखा था। लेकिन बिल्कुल मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बता दिया। ठीक है सही बात और है हमारे एक बंदे को उन्होंने मतलब एक बंदा जो हांगकांग में मिला था जिससे बात-वात हुई उसको रोक लिया। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा देखो 16 बंदे आए थे, 5 बंदों को हांगकांग में रोका, बचे 11। हम्म, 11 बंदों में से इमिग्रेशन वगैरह जैसे ही सबका क्लियर हुआ, किसी को इमिग्रेशन पे रोका। हम्म, मुझे और मेरे एक मंगू करके थे जो वहीं माधव टांडा के हैं उत्तराखंड में। हम्म, 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 तो थोड़ी जान पहचान हो गई कि हाँ नियर बाय हैं हम लोग, तो उसके साथ हम लोग घूमे। तो उनको मुझे जाने दिया आगे के साइड, जो उनके साथ तो एक आया लड़का, तो वो मेरे से बोला सर प्लीज कम। तो मैं उसके साथ साथ पीछे पीछे गया, तो उसने थंब लिए। अच्छा पहले पहले फिंगर्स लिए। बायोमेट्रिक हाँ हाँ, फिर थंब लेकर फिर मेरे को लेके गया कमरे के अंदर। हम्म, अब सर जब कमरे के अंदर रखता है वो मुझे, हम्म, तब मेरी बात होती है 4 घंटे उनसे। अच्छा जी 4 घंटे पूरे 4 घंटे 4-5 मिनट बात होती है उनसे। हम्म, मेरे को तो मालूम चल गया था कि अब ये मुझे वापस ही करेंगे, हम्म, अब ये वापस ही करेंगे, मैं पूरा कंफर्म हो गया था। हम्म, अब इन्होंने क्या करा, मेरे से पहले तो हिंदी में क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चनिंग कर रहे थे मेरे से। तो जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा था, मैंने इनको जब डॉक्यूमेंट्स की बात की, मैंने तो इंग्लिश में इनको प्रॉपर जवाब दिया। जब ये मेरे पर्सनल लाइफ पे आए, हाँ, तो मेरे को कुछ आउट ऑफ रेंज होने लगा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या पूछना है। मैंने बोल दिया मेरे को ट्रांसलेटर चाहिए। तो शो ट्रांसलेटर, मैंने कहा यार ओके ओके गुड। तो उसने फ़ोन लगाया कहीं पर, एक था वो मशीन टाइप की, फ़ोन लगाया तो वहां से एक बंदा बोला हाँ सर किस तरह से मदद कर सकता हूँ। पूरी बात होती है 3 घंटे तक। 3 घंटे में वो पेन से लिखता रहता है, जो मैं बोलता हूँ मेन मेन पॉइंट। 4 घंटे पूरी बात करता है वो, पूरा पॉइंट से लिखता है। अब बात करने के बाद वो फिर जाता है, मेरी पूरी जन्म कुंडली उसके पास। क्योंकि मैंने सर मार्च में ना, मई में मैंने फाइल लगा के और जून जुलाई में विड्रॉल करी थी। वीजा नहीं आया था तो मैंने हाँ विड्रॉल कर ली थी। हाँ उसने मेरे से इस चीज का भी पूछा कि आपने 5वें मंथ में वीजा जब लगाया, उसके बाद से 6-7th मंथ में आपने क्यों वापस कर लिया, क्या पर्पज था। मैंने उसको बोला कि मेरा पर्पज यही था कि मैं जून में, मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर है, तो वो आते तो वो मेरा बिजनेस संभालते हैं, ठीक 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 और बिजनेस संभालते तो इसी वजह से मैं आ जाता जून में घूमने के लिए, घूम के मैं चला जाता। लेकिन जून का मंथ निकल गया, मुझे वीजा मिला नहीं, और इस वजह से मैं आया नहीं। तो फिर क्यों लगाया आपने? फिर मैंने उनको जवाब दिया कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मैंने एक बार फाइल लगा दी है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा मेरी प्रोफाइल पे या मेरे पासपोर्ट पे, सही इस बात वजह से मैंने दोबारा लगा दिया। है तो तुमने क्या क्या चेंज करा? जब आपने दोबारा फाइल लगाई तो आपने क्या क्या चेंज करा? मैंने कहा मैंने अपना ईमेल चेंज करा, जो मेरी इटिनरी थी उसको मैंने चेंज करा, और जो मेरे फंड थे उसको मैंने अपडेट करके लगाया। मेरे पुराने फंड थे इसलिए मैंने अपडेट करके लगाया। ओके, वो फिर उठ के गया, चेक वैक करके फिर आया। फिर वो मेरे से कह रहा है कि मधु वर्मा कौन है? दिस इज माई, ओके, तो आप इनके साथ क्यों नहीं आए? मैंने कहा सर ये मैंने, ऐसा नहीं है कि मैं आना नहीं चाहता था, हमने प्लान ही इस वजह से बनाया था कि हम दोनों जाएंगे, लेकिन उसका रिफ्यूजल आ गया तो मैं आया नहीं उसके साथ, मैं अकेला आ गया। तो रिफ्यूजल क्यों आया? तो मैंने कहा सर अभी 8 महीने हुए हैं शादी को, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, अकाउंट नंबर उसका पुराना था, तो इसी वजह से थोड़ा गड़बड़ हुआ मामला। तो आपने दोनों ने एक साथ फाइल क्यों नहीं लगाई? तो मैंने कहा कि एक साथ इसलिए नहीं लगाई कि मैं क्या क्या चीज चेक वेक करके आता है ना। मेरे से बोलता है कि अच्छा मुझे प्रूफ दो कि आपका जो बिजनेस है वो आप ही का है। तो सर मैं तो तेज था बंदा, मैं तो हर एक चीज का वो लेके गया था, मेरा पर्स कहाँ है। मैंने क्या करा, मैं ना, मेरे पास पुरानी लिमिट थी, और ये मेरी शॉप का वो था चेक, तो मैं उसको ये चेक देता हूँ, ये लिखा हुआ है 10 में पीवीसी मेरे सिग्नेचर हैं, तो वो मेरा सिग्नेचर मैच करता है मेरे पासपोर्ट से। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, अच्छा तो वो सेम निकलता है। अच्छा तो हाँ कि हाँ भाई ये बिजनेसमैन है, इसमें अब हाँ ये बिजनेसमैन ही है। मतलब कुछ ज़्यादा ही छानबीन हो गई वहाँ पे तो यार, फिर उसके बाद तो भैया पूरे 4 घंटे, हम्म
4 घंटे पूछताछ करा तो उन्होंने। फाइनली फिर क्या बोले बाद में, एंड में? हाँ बिल्कुल, एंड में आके वो मेरे से ये बोलते हैं, मेरे से नहीं बोलते हैं, वो ट्रांसलेटर से बोलते हैं। हम्म, लेकिन मैं समझ गया, जब उन्होंने ट्रांसलेटर से बोला मैं खुश हो गया। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हाँ मोहित जी, ये बोल रहे हैं कि हम आपको अनुमति देते हैं अपने देश में घुसने की, है ना। और हमें डाउट था तो इसलिए हमने आपसे क्वेश्चनिंग करा। ये मेरा काम है ना। बस मैं जॉब करता हूँ, मैं किसी का दिल और मतलब किसी के भावना के साथ खेलना नहीं चाहता। इस तरीके से उसने बात करी। वो जो ट्रांसलेटर था उसने मुझे सब बताया कि, और एक चीज और था, जब वैसे काफी ट्रांसलेटर दो ना पोलाइट थे, मतलब काफी। बहुत अच्छे थे, वो मेरे से हंस हंस के बात कर रहे थे और मैं भी बहुत चाव से हर एक चीज का जवाब दे रहा था सर। अब सर होता ये है कि जब उन्होंने मेरे से पूछा ना कि आप कहाँ कहाँ जाओगे, पूरे 7 दिन का मुझे ब्यूरो, मैं तो चक्कर में पड़ गया कि मैं 7 दिन क्या क्या बोलूंगा। 5-6 तो नाम ही याद थे मुझे जगह के। सेकंड होटल में कहाँ कहाँ जाओगे, सेकंड होटल का नाम क्या है, तो लियो ऑपरेट करके होटल था वो, हॉलीडे। तो मतलब चलो, आपका वो प्लान तो सारा रेडी था आपका, है ना, और उसके हिसाब से फिर प्लान आपने उनको बता दिया। तो मतलब यही है, बता मतलब दिया। इमिग्रेशन में कुछ नहीं पूछा, कस्टम में रोक लिया था, उसके बाद ये इशू आया था। हाँ चलिए, हाँ। अब कोई नहीं। हाँ, अब भैया अब मेरे को ना, जब मैं वहां से बाहर आया, रात हो चुकी थी, 1 बजे में उतरा था, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे 11 बजे छोड़ा। पूरे 4 घंटे, और जितने भी वो थे वो सबको वापस कर दिया। अब उसका मैं प्रूफ आपको कैसे दूं? नहीं नहीं, देखो कोई ये नहीं, तो प्रूफ नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। एक भैया थे हम्म, वहीं के, तो उनसे मैंने पूछा कि कितने जने थे, तो वो बोले वहां पे लगभग 6 बंदे हैं जिनको उन्होंने वापस कर दिया, यहाँ ऑकलैंड में आकर। ठीक 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 ठीक। तो अब भाई उनसे देखो, क्या हाँ, क्वेश्चन? तो ऐसे ही देखो भाई, अभी मतलब ये चल रहा है, अभी इमिग्रेशन पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे भी मोहित का प्लान भी चेंज हो गया था भाई, काफ़ी टाइम बाद ही इन्होंने ट्रैवल किया, और मतलब इससे पहले थोड़ा सा इनका ऐसे प्लान था कि जा नहीं पाए, लेकिन फाइनली चले गए हैं। देखो, अपना अगर इंटेंशन आपका सही है तो भाई आप चले ही जाओगे, जैसे इन्होंने भी अपना ये फाइनली चले ही गए हैं, और जिन बंदों को रोकते हैं भाई उनका इंटेंशन भी सही नहीं होता, उनको फिर वापस ही भेज देते हैं। तो ये चीज़ नहीं, आप। हम्म, एक चीज और है, अगर आपको रोक रहे हैं ना, हम्म, तो आपको आपकी फाइल के बारे में पूरा पता होना हाँ, चाहिए। पूरी नॉलेज होनी चाहिए भाई, ये जरूरी है, पूरी- क्योंकि हाँ, कि तभी कब आपको उनको लगेगा कि हाँ भाई आपका इंटेंशन भी सही, तभी लगेगा ना जब आप कुछ बता पाओगे। जब बता ही नहीं पाओगे तो फिर क्या आपका इंटेंशन सही हुआ? ये चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको ध्यान में रखना भाई। और बाकी ये लेटेस्ट अपडेट थी। और रिसेंटली कब पहुंचे हो आप? मैं कल ही पहुंचा हूँ। कल ही? अच्छा, कल ही मतलब आए। आज